हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका आपके प्यारे से चैनल अल्फा गुरुकुल में स्वागत करते हैं। तो आज हम हिंदी के पेपर लेकर आए जो एकदम बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके हिंदी के पेपर में आपको कुछ भी नहीं आता तो आप किस तरह ट्रिक से लगाकर आप पास हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका सेम ऐसा ही पेपर रहेगा। आपको जो सबसे पहले आपके इसमें 20 OMR सीट मिलेंगी। आप पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कितने होने वाले हैं? 20। अगर आप बहुविकल्पीय 20 है ना, तो इसमें से अगर आप वैसे ही लगाओगे तो लगभग आप 7 से 8 क्वेश्चन कवर राइट कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं। बहुविकल्पीय छोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें आपको दो दो या चार या 6 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कौन सा प्रश्न है। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम। 2 नंबर मिलेगा। पाठ का और लेखक का नाम लिख देना है। 2 नंबर, एक एक नंबर, एक पाठ का और एक लेखक का नाम। मित्रता है तो मित्रता पाठ हो जाएगा। लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएगा। 2 नंबर आपके यहां से मिल जाएंगे। इतना तो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर व्याख्या आप कर पाए, ये जो अंडरलाइन है इसी का आपको व्याख्या कर रहा है। व्याख्या मतलब यानी जो शब्द में यहाँ पर लिखे गए हैं उसी का बड़ा करके आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। अगर आप इसको नहीं भी कर सकते हैं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। और अगर इसको पढ़ने के बाद इसमें अगर आप कॉमन सेंस यानी माइंड अपनी लगाएंगे तो इसमें आप जान सकते हैं कि लेखक क्या कहना चाहता है इसमें। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पद्यांश की, तो पद्यांश में दिया गया है 3 प्रश्न ही होंगे आपके। निगुर कौन से देश में को बांसी। ठीक है। उसके बाद इसका आपका संदर्भ लिखना है। ठीक है, इससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ से जो अंडरलाइन है ये कर देना है, उसको भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन, निगुर ब्राह्मण के वर्ण क्या कठिनाई व्यक्त करती है। अगर आप इसको पढ़े होंगे तो कर लेंगे, अगर नहीं पढ़े, इसको पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में आता है क्या आंसर होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, संस्कृत के हैं। अगर आपको संस्कृत समझ में आता है तो आप इसका वाराणसी नामक पाठ से ये लिया गया है। ठीक है, कैसे वाराणसी है तो वाराणसी से ही लिया गया होगा। तो ये आपका 2 नंबर हो जाएगा। इस तरह आप संदर्भ लिख देंगे और इसका अनुवाद करना है। अगर आपको अनुवाद नहीं भी आता है तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद संस्कृत के पद्यांश, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये छोटा है, आप इसे कर भी सकते हैं। इसमें आपका संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। ठीक है, ये इतना छोटा है। ठीक है। और सबसे कॉमन चीज आपका क्या है, देखिए। अपने पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें से आपके सब पाठ में क्या है, यानी आपके जिले में कौन सा चल रहा है। ठीक है। इसमें जो आपके यहाँ ज्योति जवाहर, कर्ण, रणवीर भारती, अग्रवाल, तुमुल या मातृभूमि, मेवाड़, मुकुट या जय सुभाष जो आपके यहाँ पर चल रहा वो तो आपको याद होना ही होना। ये कॉमन है, ये हर बार आता है। ठीक है। उसके बाद जीवन परिचय की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर एक जीवन परिचय लिखने को मिलेंगे। चाहे आप जयशंकर या राजेंद्र प्रसाद का या भगत शरण उपाध्याय का लिख सकते हैं या तुलसीदास, इनमें से एक तो आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक छोड़कर 5 नंबर तो आपको यहाँ पर पक्का ही मानता हूँ। और सबसे आसान क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक से कमेंट किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। ठीक है, मतलब ऐसे आपको सिर्फ श्लोक लिख देना है भाई, 2 नंबर मिल जाएगा, फ्री में मिल रहा है ये। अब उसके बाद संस्कृत के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगर आप कर पाते हैं तो कर दीजिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वच्छ भारत, विज्ञान वरदान अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण, या बच्चा बच्चा को याद है, जनसंख्या वृद्धि और समाधान। आपके जो आसपास में जनसंख्या है उसी पर आप लिख सकते हैं बना चना कर।
मैंने ये इसका दोनों का लिखवाया है। अगर आप नहीं जान पाते तो पर्यावरण प्रदूषण पर भी मैंने निबंध लिखवाया है और जनसंख्या वृद्धि पर लिखवाया है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट निबंध हैं, तो आप इसे तैयार जरूर करें। ठीक है, और अगर आप कर सकते हैं तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 9 नंबर का है, अगर आप बनाकर लिख देंगे हेडिंग डालकर तो जाहिर पक्का ही पक्का वो 5 से 7 नंबर आपको देकर जाएगा। ठीक है, अब हम टोटल कर लेते हैं। आपको पास होने के लिए काट देते हैं, पास होने के लिए लगभग आपको 23 नंबर चाहिए। ठीक है, 23 नंबर ये, और प्रैक्टिकल से आपको 30 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप 8 इसका सही करते हैं बहुविकल्पीय का, उसके बाद अगर आप दोनों का सिर्फ संदर्भ लिखते हैं, मैं ये क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं, आप संदर्भ की बात कर रहा हूं, तो 4 नंबर आपके ये हो जाते हैं गद्यांश और पद्यांश के, तो आपके हो जाएंगे लगभग, यहां पर ऐड कर रहे हो 4। ठीक है, उसके बाद अगर आप संस्कृत का संदर्भ लिख देते हैं तब तो ठीक है, मैं ये आसान है, मैं यही का संदर्भ मानता हूं, यानी 2 नंबर लेता हूं मैं इसका, ज़्यादा नहीं लूँगा। उसके बाद अगर इसको अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका 3 नंबर तो आप पक्का मानिए कि तो ये हर बार आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं एक दोनों जीवन परिचय मानता हूँ, क्योंकि जीवन परिचय आपको पता है, शुरू से पता है हमेशा कि जीवन परिचय जरूर आएगा, तो ये मैं 10 मानता हूँ आपके। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको दिया होगा एक लाइन का वो श्लोक, ये भी मैं आपको 2 मानता हूँ, मतलब आप श्लोक लिख लोगे, इतना भी आप छोटे नहीं हो। अगर आप किसी भी चीज़ का श्लोक लिख दोगे तो 2 नंबर आपको दिया होगा। ये क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो इसे छोड़ सकते हैं, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो छोड़ तो देंगे ही भाई, लेकिन छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ लिखना ज़रूर है। उसके बाद अगर आप निबंध की बात करें तो ये निबंध मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप जाकर देख सकते हैं तो भी लिख सकते हैं, अगर अपने मन से लिख सकते हैं तो मैं 8 नंबर तो मानता हूं। अब आप इसको टोटल कर लीजिए, लगभग 37 नंबर आपके होते हैं टोटल, मतलब आप पास होने से ज़्यादा बेहतर नंबर आप ला सकते हैं बिना पढ़े हुए। तो उम्मीद करता हूं, और ऐसे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैं आपको इसी तरह मैथ का और फिजिक्स और साइंस का भी और इंग्लिश का भी बता दूंगा कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यानी किस तरह आपको पेपर में करना है, ताकि आप ट्रिक से अगर ना भी पढ़े हो तो पास हो सकें। ठीक है, तो अब मैंने 23 कहा था, आपने 37 लाया, तो आप बढ़िया बेहतरीन तरीके से पास हो सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इतना प्यार से बनाया है तो आपके लिए वीडियो, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें जो बाहर कमा रहे हैं, पढ़ने आई रहे, तो ठीक है, उनके पास शेयर जरूर करें ताकि वो भी ट्रिक से पास हो सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।